हेलो एवरीवन, अपनी प्रीवियस क्लास में हमने ग्रुप 4 की एनालिसिस की थी। आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप 5 की एनालिसिस। ग्रुप 5 में हमारे पास 3 एलिमेंट्स आते हैं। एक है बेरियम 2 पॉजिटिव, स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव एंड कैल्शियम 2 पॉजिटिव। 3 आए, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम। जिसे हमने पहले भी बात किया है कि ये जो ग्रुप है, ये इसकी मेन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है वो है हमारा फ्लेम टेस्ट। डन। बट इसके पहले ये ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है वो हम कैसे चेक करेंगे? इसके लिए हम लेंगे ग्रुप 4 का बचा हुआ फिल्ट्रेट। कौन सा फिल्ट्रेट की बात कर रही हूँ? ये वाला फिल्ट्रेट। जब हम ग्रुप 3 से 4 के लिए आए थे तो हमने H2S पास की थी। अगर रेसिड्यू आए थे तो ग्रुप 4 था, नहीं तो हमारे पास फिल्ट्रेट था, तो उससे हमने ग्रुप 5 ऑनवर्ड्स के लिए रख दिया था। तो अब इस ग्रुप 5 ऑनवर्ड्स वाले फिल्ट्रेट की बात करें। प्रीवियस फिल्ट्रेट लेना है। अब क्योंकि हम इसमें H2S पास कर रहे हैं, जब भी आप किसी सोल्यूशन से H2S पास करोगे, जैसे ग्रुप 2 से हम 3 में गए थे तो हमने अच्छे से H2S को बॉइल ऑफ किया था, सेम यहां पर हम करेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे? H2S को बॉइल ऑफ करेंगे। बॉइल ऑफ H2S कंप्लीटली। आपने इसे अच्छे से बॉईल करना है जब तक उसमें से सारी H2S पूरी तरह से रिमूव ना हो जाए। जब वो पूरी तरह से रिमूव हो जाएगी, आपका सोल्यूशन भी अमाउंट में कम हो जाएगा, नियरली उसका ओरिजिनल का 1/3 रह जाएगा। ठीक है। अब आपने उस सोल्यूशन को लेना है जिसको आपने अच्छे से क्या कर लिया? बॉईल ऑफ कर लिया। बॉईल ऑफ करने के बाद आपने इसके अंदर डालना है ऐड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बेसिक है, ठीक है, एंड अमोनियम कार्बोनेट। दूसरा आप इसमें क्या डालेंगे? अमोनियम कार्बोनेट। ठीक है, आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन डालना है एंड अमोनियम कार्बोनेट डालना है। इसके बाद अगर यहां पर आपके पास पीपीटी बने, एक साइड रेसिड्यू एक साइड फिल्ट्रेट, अगर यहां पीपीटी बनते हैं, वो पीपीटी जनरली व्हाइट ही होते हैं, ठीक है। अगर आपके पास पीपीटी बन रहे हैं तो वो किसके हैं? ग्रुप 5 के। ठीक है, तो ग्रुप 5 आपका क्या जगह प्रेजेंट हो जाएगा। और अगर आपके पास सिर्फ फिल्ट्रेट आ गया तो फिल्ट्रेट का मतलब है किसके लिए? ग्रुप 6। ऑनवर्ड्स नहीं लिखा बिकॉज ग्रुप 6 ही है, खाली उससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। ग्रुप 6 लास्ट होगा हमारा। ठीक है, तो पीपीटी बन गए तो ग्रुप 5 के, नहीं तो किस पे चले जाओ? ग्रुप नंबर 6 पे। अब आते हैं पीपीटी पे। अभी ये पीपीटी है हमारे पास कि बेरियम के होंगे या स्ट्रोंशियम के होंगे या कैल्शियम के होंगे। अब हमें उसे आइडेंटिफाई करना है कि ये किसके हैं। ठीक है, आपके पास ये जो पीपीटी आए हैं, इन वाइट पीपीटी को लेना है आपने। पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि तीनों में से क्या होने के चांसेस हैं। ठीक है, आपने इन्हें डिसॉल्व कर लेना है इन डिल्यूट एसिटिक एसिड। आपने इसका अमाउंट ज्यादा नहीं लेना, मिनिमम लेना है। ठीक है, कम से कम जितने में ये डिसॉल्व हो जाए। ठीक है, डालने के बाद इसे अच्छे से हीट करना है। हीट करना मीन्स बॉइल ऑफ H2S, बॉइल ऑफ CO2। ठीक है, बॉइल ऑफ कर दिया। देन आप इसके अंदर डालेंगे K2CrO4। पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट आपने पाउडर फॉर्म में नहीं बल्कि सॉल्यूशन फॉर्म में डालना है। अभी तक पीछे जब भी डाइक्रोमेट क्रोमेट या डाइक्रोमेट यूज किया, उसे पाउडर फॉर्म में यूज किया, यहां पर आप उसे सोल्यूशन फॉर्म में यूज करेंगे। आपके पास सोल्यूशन बना, एक पोर्शन इसे हमने ले लिया, इसको डिल्यूट एसिटिक एसिड में डाल दिया। ठीक है, एसिटिक एसिड में डालने के लिए के बाद उसके एक पार्ट में हमने क्या डाल दिया? ये। ठीक है, सोल्यूशन के एक पार्ट में ये डाला। अगर यहां बन गई येलो पीपीटी तो इसका मतलब वो किसके हैं? हमारे पास बेरियम 2 पॉजिटिव। ठीक है, वहां पे हमारे क्या बन जाएंगे? येलो पीपीटी किसके? बेरियम 2 पॉजिटिव के। नहीं तो आप किस पे चले जाओ? दूसरे पार्ट पे चले जाओ। बट इसका जो फिल्ट्रेट आएगा आप उसे क्या कर दोगे? रिजेक्ट कर दोगे। ठीक है, मैं स्कीम अभी से दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि किस तरह से हमें करना है। हमें लेना है व्हाइट पीपीटी। इन व्हाइट पीपीटी में मिनिमम अमाउंट एसिटिक एसिड का डालना है, अच्छे से बॉइल ऑफ कर देना। देन इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। एक पार्ट में डाइक्रोमेट डालना है, यानी कि बेरियम का टेस्ट करना है। तो मैंने क्या लिया? व्हाइट पीपीटी लिए, जो बने उसमें डाला एसिटिक एसिड और इसका जो सोल्यूशन आया, ठीक है, उस सोल्यूशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। डिवाइड इन 2 पार्ट्स।
इस पार्ट में मैंने क्या डाल दिया, K2CrO4 का सोल्यूशन। अगर इसमें आ गए मेरे येलो पीपीटी, तो येलो पीपीटी किसके होंगे, बेरियम 2 पॉजिटिव के। और अगर नहीं आए यानी खाली फिल्ट्रेट है, उसको आप क्या कर दोगे, रिजेक्ट, उसकी हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, ये इस पार्ट सिर्फ इसके लिए था। अभी बेरियम निकला है स्ट्रोंशियम कैल्शियम के लिए, हम इस पार्ट से प्रोसीड करेंगे, दूसरा जो टेस्ट पोर्शन रखा था। ठीक है, हमने बेरियम को अलग कर दिया। अब आते हैं इस पार्ट पे। हमने यहाँ पर जो इसका दूसरा पार्ट लिया हुआ है, उस वाले पार्ट में हमने क्या डालना है, हमें उसमें डालना है अमोनियम सल्फेट। आप इसमें क्या करोगे, अमोनियम सल्फेट डालोगे। अमोनियम सल्फेट डालने के लिए बाद आपने इसे फिल्टर करना है। अगर यहां पर बन गए व्हाइट पीपीटी, तो व्हाइट पीपीटी होंगे हमारे स्ट्रोंशियम के, और अगर आ गया खाली फिल्ट्रेट, तो फिल्ट्रेट हमारा किसका होगा, कैल्शियम का। तो हमने तीनों को अलग कर लिया, बेरियम भी अलग हो गया हमारा, स्ट्रोंशियम भी अलग हो गया और कैल्शियम भी अलग हो गया। डन। अब हमें इन तीनों को क्या करना है, टेस्ट वाइज कंफर्म करना है। फ्लेम टेस्ट तो इनका टेस्ट है ही जिससे हमें कंफर्म करना है, बट फ्लेम टेस्ट करने से पहले इनके कुछ और टेस्ट है, हम वो भी परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले आते हैं हम अपना बेरियम पे, जिसकी हमारे पास अभी क्या आ चुकी है, येलो पीपीटी। तो आपने क्या करना है, इन येलो पीपीटी को डिसॉल्व कर लेना है HCl में। डिसॉल्व येलो पीपीटी इन HCl। HCl में डिसॉल्व करने के बाद डिवाइड सोल्यूशन इन 2 पार्ट्स। ठीक है, सोल्यूशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना। वैसे तो आप डायरेक्ट भी फ्लेम टेस्ट कर सकते थे, जो हमारे पास पीपीटी आए थे उससे भी डायरेक्ट फ्लेम टेस्ट कर सकते थे, बट यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक पार्ट को लेंगे सोल्यूशन को। ठीक है, उस सोल्यूशन को चाइना डिश में डाल के उसको कंप्लीटली ड्राई कर लेंगे। उसको अच्छे से ड्राइनेस तक इवेपोरेट कर लो। इवेपोरेट होने के बाद जो हल्का सा पाउडर बचेगा, उसके साथ क्या करना है, परफॉर्म करना है आपको फ्लेम टेस्ट। उसके रेसिड्यू के साथ फ्लेम टेस्ट परफॉर्म करो। और बेरियम है तो यहाँ पे क्या कलर आएगा, ग्रासी ग्रीन। अगर ये फ्लेम आ गई, दैट मीन्स वो क्या है, बेरियम हमारा वहां से कंफर्म हो गया। डन। दूसरा पार्ट भी हमने किया हुआ है सोल्यूशन का, उस पार्ट में आपने क्या करना है, ऐड करना है दिल्यूट H2SO4। जैसे आप उसमें दिल्यूट H2SO4 डालोगे, उसमें व्हाइट पीपीटी बन जाएंगे। यहां से भी हमारा बेरियम क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। डन। अब आते हैं स्ट्रोंशियम पे। स्ट्रोंशियम का सिर्फ और सिर्फ एक टेस्ट है, वो है इसका फ्लेम टेस्ट। इन व्हाइट पीपीटी के साथ परफॉर्म करना है फ्लेम टेस्ट। दिस पीपीटी, इनके साथ फ्लेम टेस्ट को परफॉर्म कर लो। ठीक है, स्ट्रोंशियम है तो हमारे पास कौन सी फ्लेम आएगी, क्रीमसन रेड। डन। अब आते हैं कैल्शियम पे। हमारे पास क्या है, फिल्ट्रेट है। अब इस फिल्ट्रेट के साथ हमें टेस्ट परफॉर्म करना है। ठीक है, अब इनके साथ हमें क्या करना है, एक तो इसका फ्लेम टेस्ट मिक्सचर के साथ डायरेक्ट कर लो। फ्लेम टेस्ट जब परफॉर्म करोगे तो इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, ब्रिक रेड कलर। ठीक है, ब्रिक रेड डालने के बाद हमारे पास फ्लेम टेस्ट आ गया हमारे पास। एक तो दूसरा हमने क्या करना है, जो हमारे पास सोल्यूशन है उसमें आपने डालना है अमोनियम ऑक्सालेट। ऑक्सालेट डालने के बाद आपके यहाँ पे व्हाइट पीपीटी बन जाएंगे, और व्हाइट पीपीटी आ गए, दैट मीन्स यहाँ पर ये क्या है, कैल्शियम। डन। तो ये था हमारा स्कीम ग्रुप 5 की, जिसमें हमने सबसे पहले अच्छे से उसे बॉईल ऑफ किया H2S को, उसमें अमोनियम कार्बोनेट डाल के इस ग्रुप के व्हाइट पीपीटी यानी कि कार्बोनेट्स बना लिए, और फिल्ट्रेट को 6 के लिए रख दिया। देन हमने इन पीपीटी को एसिटिक एसिड में डिसॉल्व करके 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक में क्रोमेट डाल के, पोटेशियम क्रोमेट डाल के बेरियम चेक किया, दूसरे में अमोनियम सल्फेट डालकर हमने स्ट्रोंशियम और कैल्शियम चेक किए, और देन इनका टेस्ट किया। कोई और टेस्ट करो ना करो, फ्लेम टेस्ट तो तीनों का करना ही है, जिसमें बेरियम का कलर है ग्रासी ग्रीन, स्ट्रोंशियम यानी क्रिम्सन रेड, एंड कैल्शियम यानी कि ब्रिक रेड। डन। तो ये थी ग्रुप 5 की एनालिसिस। नेक्स्ट क्लास में हम ग्रुप 6 की एनालिसिस करेंगे, जो हमारा लास्ट ग्रुप होगा।
ठीक है, जिसमें हमारे पास 4 आयन है, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटाशियम एंड अमोनियम आयन। तो अगली क्लास में ग्रुप 6 को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।